दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक शीर्षक है कहाँ करें कटौती। हाँ, तो मैं आपको सुनाती हूँ कहानी। एक नई कहानी है और इसको अपने जीवन में आचरण में लाने से आप बहुत सारा अच्छा वाला अनुभव करेंगे। तो कहानी ऐसे है। अलका और मिष्टी दोनों पुरानी सखियाँ, स्कूल कॉलेज टाइम की सखियाँ, और दोनों अचानक बहुत समय बाद मिली। तो मिष्टी कहने लगी, चल अलका मेरे घर चल, पास में ही तो मेरा घर है। और मिष्टी अलका को अपने घर ले गई जिद करके। अब अम, अलका को रोक लिया क्योंकि अलका दूसरे शहर में रहती थी। और मिष्टी को पता चल गया, कहने लगी नहीं, अब मेरे घर में रुक के जा 2-4 दिन, ऐसे मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगी। चलो, मिष्टी रुक गई। अब अलका को मिष्टी अपने घर ले गई थी, तो मिष्टी जो है उसका अच्छे से ध्यान रखती, अच्छे से हर तरह से आगे उसका हर काम करती है, उसे तकलीफ़ ना हो, मेरी दोस्त को अलका को कोई तकलीफ़ ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखती। और आखिर उसकी अतिथि थी, मेहमान थी। और अलका भी बहुत अच्छे तरीके से अपने मित्र के अपने दोस्त के सहेली के घर, मिष्टी के घर रह रही थी। 1-2 दिन में ही अलका बड़ी समझदार थी और अलका ने देखा कि मिष्टी बाहर में तो बड़ा अच्छे से सज संवर के जाती है, जैसे कि कोई बहुत बड़े घराने की मतलब हो, और अच्छे सजी संवरी और अच्छी स्टैंडर्ड से रहती है। और उसने जो अपने घर की साज सज्जा कर रखी है, उसका जो ड्राइंग रूम है और जो घर में सजावट वगैरह, फर्नीचर वगैरह सब इतना हाई क्लास है कि ऐसा लगता है बहुत स्टैंडर्ड है इनका। स्टैंडर्ड था भी। उसके पति बहुत अच्छी पोस्ट पर थे, मिष्टी के पति। सब कुछ ठीक था। पर अलका ने एक बात नोट की। क्या बात नोट की? कि मिष्टी के जो किचन है ना, रसोई घर है ना, तो उसमें जो खाना बनता है, मेहमान आता है कोई, तब उसको दिखाने को तो बढ़िया नाश्ता, बढ़िया खाना परोसा जाता है, बनता है घर में उस समय। लेकिन आम रूटीन में आम रूटीन में जो है ना, घर में सब्जियां भी वो जो आती हैं ना, अम, बची कुची सब्जियां, हाँ, सेकंड हैंड टाइप की। और हर चीज़ जो है किचन में, भाई वो तो खा रहे हैं, खाना किसने देखा। हाँ, तो दूसरे को दिखाने की शान थी बस बाहर की। किचन में तो बहुत ज़्यादा कटौती होती थी। और तो ये सारी बातें, और सफाई भी नहीं थी। बहुत ध्यान नहीं रखा जाता था कैसे खाना बनाते समय, मतलब चीज़ों को धोना, हाथ को सफाई से धोना और अच्छे से पकाना। बस फटाफट फटाफट करना और बस छोड़ देना। ना तो ठीक से मन लगा के रसोई होती थी। मतलब रसोई का खाना जो बनता था, जो मिष्टी खाना बनाती थी ना रसोई में, वो भी पूरा मन लगा कर नहीं बनाती थी। और कैसा भी जो मटेरियल था भोजन बनाने का, वो कहीं से भी ले लेते थे, सस्ता मिले बस, ये उनका जो था ये था। अब अलका ने ये सब बातें देखी, नोट की। उसने दबी जबान से मिष्टी को समझाया भी कि देखो ऐसा मत करो। लेकिन मिष्टी ने तो वही जवाब दिया, लापरवाही से सिर झटक के कहने लगी, अरे कौन देखता है पेट में क्या खाया। बाहर की टिम टाम आन आन बान शान तो रखनी ही पड़ती है। बाहर का स्टेटस देख कर ही तो लोग इज्जत करते हैं। रसोई का क्या है, जब कोई आता है तो अच्छा से अच्छा कर देते हैं, अच्छा दिखा देते हैं, बाकी तो घर में ऐसे ही चलता है। हाँ, अलका को तो अच्छा खाना पीना मिला, ये सब बात नहीं है, लेकिन अलका ने वो अंदर की चीज़ नोट कर ली। एक दिन अलका और मिष्टी दोनों अपने जो है ना गार्डन में बैठे थे। उनकी छोटी सी एक बगीची भी थी, उसमें बैठे हुए थे, झूले पे झूल रहे थे। बातों बातों में अलका ने सोचा, मिष्टी मेरी फ्रेंड है और इसको अगर कहीं पर कुछ गलतफहमी है, कुछ है, इसको समझ नहीं आ रही, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं इसको समझाऊं, इसको ठीक रास्ते पर लाऊं। तो अलका कहने लगी, देख मिष्टी, आज मैं तुझे एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ, पुराने समय की, इतिहास की घटना है। मिष्टी कहने लगी, अच्छा, तो फिर मैंने भी पढ़ी होगी, हम तो साथ पढ़े हैं ना। अलका ने कहा, हाँ तूने पढ़ी होगी, पर वो तुझे याद नहीं है। अच्छा, तुझे कैसे पता मुझे याद नहीं है? देख मैं सुनाती हूँ। वो महाराणा की घटना है, मेवाड़ के महाराणा थे।
अरे मेवाड़ के महाराणा की मैंने बहुत घटना पढ़ी है। मिष्टी कहने लगी। तू सुन तो सही, अलका ने कहा। क्या कटौती वाली घटना तूने सुनी है क्या? कटौती वाली घटना कौन सी है? राव चुंडा की सुनी है क्या? नहीं 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 याद आ रहा। तभी तो मैं कह रही हूँ चुपचाप सुन ले, बोल मत। और ऐसा कहकर अलका ने सुनाना शुरू किया। देख मिष्टी, ऐसा हुआ, बहुत सारे महाराणा हुए हैं ना, तो उन्हीं में एक राव चुंडा नाम के महाराणा भी हुए हैं। उनको उन्होंने बुढ़ापे में शादी की थी, मतलब प्रौढ़ अवस्था में एक लड़की उनको बहुत जच गई थी, पसंद आ गई थी। महाराणा थे, राजा थे, तो उन्होंने जो है शादी कर ली। अब वो महारानी के रूप में ऐसे भंवरे बने कि बस जो महारानी कहती वो उस वैसा ही करते, उसके कहने पर चलते बिल्कुल। और महारानी ने धीरे धीरे नई महारानी ने धीरे धीरे अपने हाथ में सब कुछ संभाल लिया। बड़े बड़े जो अधिकारी लोग थे ना राज दरबार के, उनको भी अपनी मुट्ठी में कर लिया और सारे कामों में इंटरफेयर करने लगी। यहाँ तक कि किस राज्य पर कब चढ़ाई करनी है, किस राज्य से कितना क्या है, सब कुछ महारानी देखने लगी राजपाट का। और राजा तो बिल्कुल नपुंसक होकर रह गया। तो महारानी ने कहा कि देखो, तुम्हारे जो इतना खर्च है ना, क्यों इतना खर्चा करते हो? देखो ना, इस खर्च को थोड़ा कम करो। महारानी ने कहा, क्या खर्च कम करूं, बताओ तो सही। तो वो महारानी कहने लगी कि देखो, तुम्हारे यहाँ रोज का 355 मन घी लगता है। कितना? 355 मन घी रोज का। क्यों? क्योंकि घोड़ों को भी घी पिलाया जाता है, और जो लड़ाकू सरदार हैं, योद्धा है तुम्हारी सेना के, उनको भी तुम घी पिलाते हो, उनको भी घी देते हो। तो ये तो फालतू का खर्चा है। महाराणा ने कहा, अरे रानी, तुम्हें नहीं पता, ये घोड़े और हाथी लड़ाई में सबसे पहले आगे रहते हैं लड़ने के लिए, और शत्रुओं के छक्के छुड़ाते हैं। अगर इनको घी नहीं खिलाएंगे, इनको अच्छी खुराक नहीं देंगे, तो क्या करेंगे हम? महारानी कहती है, राजा जी क्या करते हो? हाथी घोड़े को कोई घी पिलाया जाता है क्या? आपको इतनी समझ नहीं है। मुझे बताओ, हिरण कौन सा घी पीते हैं? घास ही तो खाते हैं सूखी। और जब हिरणों को दौड़ाया जाता है तो हाथी घोड़ों से भी आगे दौड़ के जाते हैं हिरण। बोलो, कहाँ से आती है उनमें ताकत? घी पीने से कोई ताकत थोड़ी ना आती है। अरे घी तो ये तो फालतू में तुम खर्चा करते हो। हाथी और घोड़ों को घी पिलाने का काम है कुछ? तो ये युक्ति जब उसने उक्ति दी और मिसाल दी कि हिरण तो सूखी घास खाते हैं और दौड़ दौड़ कर सबसे आगे निकलते हैं, तो महाराणा को भी बात जच गई। हाँ, रानी का रूप का प्रभाव तो उन पे था ही, और ये बात भी हाँ जच गई। अरे सुन रही हो कि नहीं मिष्टी? हाँ हाँ, सुन रही हूँ। और अलका आगे सुनाने लगी। तो मिष्टी, ऐसा हुआ, महाराणा कुछ बोल नहीं पाए रानी के सामने और निरुत्तर हो गए। और रानी को तो मौका मिल गया, उसने कह दिया, बस आज से ना हाथी को घी मिलेगा, ना घोड़े को घी मिलेगा, और ना किसी सरदार को, योद्धाओं को घी मिलेगा। 1 मन घी लगने लगा। केवल 355 मन घी का रोज का खर्च था, जो 1 मन हो गया रोज का। इतनी कटौती करी, और बहुत सारी चीज़ों में कटौती कर दी। जो योद्धा सरदार थे, उनको जो सुविधाएं दी जाती थी, उनको जो मनोरंजन की सुविधाएं दी जाती थी, भाई लड़ेंगे युद्ध में आगे बढ़ के घाव खाएंगे, तो थोड़ा सा उनको मनोरंजन भी ज़रूरी है, उनको और सुविधाएं भी ज़रूरी हैं। उनको जो जागीरें दी जाती थी समय समय पर उत्साहित करने के लिए, बहुत सारी बातों में कटौती कर दी। ठीक है। और राव चुंडा रानी के कहने में सब कुछ करते रहे। एक समय वो आया कि सारे योद्धा सरदार नाराज हो गए रावचुंडा से, और सब उनसे विद्रोह कर बैठे। हाथी घोड़े सब मरियल हो गए सेना के, क्योंकि उनको अच्छी खुराक मिलनी बंद हो गई, और शत्रुओं ने कब्जा कर लिया, राज्य हाथों से चला गया। तब राजा जी को पता चला कि कटौती से बपौती गई। क्या समझे? बोलो। हाँ, मैं आपसे नहीं पूछ रही हूँ, ये बात पूछी अलका ने मिष्टी से। बोलो, कटौती से क्या हुआ, बपौती गई?
अब मिष्टी थोड़ा थोड़ा समझ तो रही थी कि ये अलका कहाँ निशाना लगा रही है, और ये पूरी कहानी सुनकर तो उसकी समझ में आ गई। फिर अलका ने स्पष्ट ही कह दिया, देख मिष्टी, तू मेरी बचपन की दोस्त है, मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि किचन जो है, रसोई घर जो है, वहाँ जो कुछ बनता है वो हम खाते हैं, वो हमारे शरीर में जाता है, उससे हमारा शरीर बनता है, और शरीर में जैसा हम खाएंगे वैसे हमारे विचार बनेंगे। अगर हम पवित्रता से, सफाई से खाना बनाते हैं, शुद्ध भावों से करते हैं सब काम, तो वो भोजन अमृत बन जाता है, और वो हमारे शरीर में भी अच्छा परिणमन करता है। और दूसरी बात, पौष्टिकता एक हद तक ज़रूरी है, उसमें कटौती करने से अच्छा नहीं रहता। कम से कम खाना तो हम अच्छा खाएं, जो हमारे शरीर को शक्ति दे, ताकत दे, और हमारी बुद्धि को भी अच्छा बनाए। अब तो मिष्टी की आंखें खुल गईं और कहने लगी, अलका, तूने मुझे सही समय पर जगा दिया। वास्तव में मैं गलती पर थी, और मेरे को ये लगता था कि खाने में कटौती करो, किचन में कटौती करो। दोस्तों, ये वाली जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, मैंने किस लिए सुनाई है? आज मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, और ख़ासकर जो फैशनेबल औरतें होती हैं ना, फैशन का भूत तो आज सबको ही सवार है। तो फैशनेबल जो औरतें होती हैं वो क्या करती हैं, अच्छे से अच्छा स्टैंडर्ड कपड़ा पहनेंगी, स्टैंडर्ड अपना घर सजाएंगी, सब कुछ लोगों पे रौब डालने के लिए अपना स्टेटस बहुत अच्छा दिखाती हैं, बन समर कर निकलती हैं, ऐसी ऐसी पोशाकें पहनती हैं, ऐसे हाव भाव बनाती हैं, ऐसे एटिकेट रखती हैं कि लोग समझें कि इनके तो भाई लाखोंपति करोड़ोंपति घर है। लेकिन उनके घर में कुछ नहीं होता। घर में उनके जाओ तो पता चलता है असलियत क्या है। तो कटौती वहाँ करें जहाँ ज़रूरी हो, जहाँ कटौती करने से हमारे जीवन पर, हमारी बुद्धि पर और हमारी शक्ति पर असर ना पड़े। कटौती करो, सोच समझ कर करो। तो मैं इस बात को बताना चाहूँगी कि कटौती से बपौती भी जा सकती है, और आज यही हो रहा है। हम रसोई के अंदर पूरा ध्यान नहीं देने के कारण कुछ भी खा लेते हैं, और खाने का भी हम ध्यान नहीं देते हैं। खाने में फास्ट फूड, जंक तो कचरे को कहते हैं, और वो हम खाए जा रहे हैं। बच्चों को अच्छा भोजन, अच्छा नाश्ता अगर हम बना कर दें, घर की औरतें, तो बच्चों में ताकत आए। थोड़ा सा चल कर ही बच्चे थक जाते हैं आजकल के। क्या करेगी आगे ये युवा पीढ़ी? ये जो आज बच्चे हैं वो कल को जवान होंगे, इनके कंधों पर भार आएगा देश का, समाज का। तो क्या होगा? इसलिए हम सोचें कि हमें कटौती कहाँ करनी है और कहाँ नहीं करनी है। तो दोस्तों, तुम भी अपने जीवन में याद रखो, तुम भी बड़े हो रहे हो, तुम अपने पेरेंट्स से जो चीज़ें मांगते हो उनमें सोचो कि कौन सी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, कौन सी हमारे आगे विकास के लिए ज़रूरी है, और कौन सी चीज़ गैर ज़रूरी है, उसको हमें नहीं लेना। और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनमें कोई कटौती नहीं करनी। दोस्तों, आज कटौती की कहानी आपने सुनी, इसको विचार करेंगे अपने अपने व्यक्तिगत हिसाब से। सबके जो रिजल्ट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, पर हमेशा ध्यान रखना, कटौती से बपौती जाए वैसा काम मत करना। चाहे नमस्कार।